Hello बच्चों, let's read the question. For the given reaction, how many product will be obtained, including all isomers? The compound is treated with bromine in presence of light to form product. Option A 1, option B 6, option C 4 and option D 3. Now क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास ये कंपाउंड है, हम इसे ट्रीट कर रहे हैं Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो हमें एक प्रोडक्ट मिल रहा है। तो हमें बताना है कि टोटल हमारे पास कितने प्रोडक्ट बनेंगे इंक्लूडिंग ऑल दी आइसोमर्स। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जब Br2 के साथ हम रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो इसका मतलब है हम ये यहाँ करा रहे हैं ब्रोमिनेशन, और ये जो ब्रोमिनेशन है ये होता है विया फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल इसलिए क्योंकि यहाँ हमारा लाइट प्रेजेंट है। अब हम इस रिएक्शन को करके देखते हैं। तो सबसे पहले है हमारा ये कंपाउंड। अगर हम इस बॉन्ड लाइन डायग्राम को थोड़ा सा एलोबरेट करके देखें तो ये होगा हमारा 1 2 3 4 5। तो ये हुआ हमारे एक 5 कार्बन चेन, जिसपे हमारे सेकंड पोजीशन पे है मिथाइल ग्रुप और फोर्थ पोजीशन पे है मिथाइल ग्रुप। अब हम अपना एक कंपाउंड कंप्लीट कर लेते हैं। ये हुआ CH2, ये हुआ CH3। अब इसमें पूछा है कि हमें ब्रोमिनेशन कराना है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक Br2 से जब ट्रीट करेंगे तो हमें एक मिलता है RX अल्काइल हैलाइड ग्रुप अलोंग विद HX। तो यहाँ पे जो हमारा X है वो होता है हेलोजन, और क्वेश्चन में हमारा गिवन है ब्रोमीन Br। तो अब हम देखते हैं कि रिएक्शन प्रोसीड कैसे होता है, कहाँ का ब्रोमिनेशन हो सकता है। एक तो पहला यहाँ इस कार्बन के पास हो सकता है, एक हमारा इस कार्बन के पास हो सकता है, ये CH होगा। एक हमारा इस कार्बन के पास और एक हमारा इस कार्बन के पास हो सकता है। तो अब हम एक एक करके सारे कंपाउंड्स को देखते हैं। तो अगर इसका ब्रोमिनेशन करें तो जो हमारे पास टोटल प्रोडक्ट मिल रहा है ऐसे, वो है हमारा सबसे पहले CH2, इस पे लगा दिया हमने एक क्लोरीन, ये हो गया C, ऊपर गया CH3, ये हो गया CH3, ये हो गया CH2, ये हो गया CH, इस पे नीचे गया CH3 और ये हो गया हमारा CH3। तो ये हो गया हमारा पहला प्रोडक्ट। अब हम इसका दूसरा प्रोडक्ट देखते हैं। तो वो यहाँ हमने लगाया मान लीजिए ब्रोमीन। तो ये हो गया, लेट मी क्लियर दिस, ये होगा ब्रोमीन। तो CH3 C, CH3, यहाँ गया CH3, ये हुआ CH, यहाँ लगा ब्रोमीन, यहाँ हुआ CH, फिर ये हो गया CH3 और ये हो गया CH3। तो ये हमारा बना प्रोडक्ट 2 ना। अब हम देखते हैं हमारा प्रोडक्ट 3। अगर हम यहाँ पे ब्रोमीन को लगाते हैं तो हमें मिलेगा CH3 C, CH3, CH3, ये हो गया हमारा H, फिर इसके साथ CH2, फिर है C, ऊपर गया ब्रोमीन, नीचे है CH3, फिर ये हो गया CH3। अब ये हो गया हमारा थर्ड प्रोडक्ट। नाउ अगर हम अब ब्रोमीन को यहाँ ऐड कर दे तो हमें मिलेगा फोर्थ प्रोडक्ट। तो ये हुआ हमारा CH3 C, CH3, CH3, CH2, CH, CH3, CH3। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट 4। बट जब आप यहाँ देखोगे तो हमारा जो ये वाला कंपाउंड है, इस कंपाउंड में यहाँ पे एक कायरल सेंटर प्रेजेंट है। इसका मतलब कि ये ऑप्टिकली एक्टिव हुआ, और अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका मतलब इसका प्लस माइनस इनेंशियोमेर पेयर प्रेजेंट होगा। सेम ऐसी अगर आप हमारा ये देखो, लेट मी क्लियर दिस, यहाँ पे हमारा ब्रोमीन ऐड होगा ना, तो यहाँ पे हमारा होगा एक ये कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव। इसका मतलब इसका भी एक प्लस माइनस एनेंटियोमेरिक पेयर प्रेजेंट होगा। तो इसका 2 फॉर्म है, इसका 2 फॉर्म है, और हमें पहले से मिले थे टोटल 4 प्रोडक्ट।
4 प्रोडक्ट मिले थे प्लस 2 प्रोडक्ट के इनेंशियोमेरिक फॉर्म है, तो ये हो गया 2 और, तो टोटल हमारे पास 6 प्रोडक्ट आ रहे हैं इंक्लूडिंग आइसोमर। सो इस क्वेश्चन का अगर हम हमारा ऑप्शन देखें तो वो करेक्ट ऑप्शन बनता है हमारा ऑप्शन बी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।